टोंक के निवाई में बहड़ सरकारी स्कूल में बघेरा घुस गया और जैसे ही बघेरा घुसा तो स्कूल में अफरा तफरी भी मच गई। पूरी स्कूल में अफरा तफरी का माहौल था। कमरे में बैठे बघेरे को कमरे में ही बंद कर दिया गया। स्कूल टीचर्स ने कमरे के गेट को बंद किया और निवाई रेंजर धारीवाल बैरवा पहुंचे मौके पर। वन विभाग ने बघेरे को यहां से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम बघेरे के बच्चे को लेकर के निवाई रेंज के लिए रवाना हो गई है। देखिए ये बघेरे का बच्चा जो कि आज एक स्कूल में चला गया और ये सरकारी स्कूल में जा घुसा ये बघेरे का बच्चा और एक इस कमरे में जाकर के बैठा और अचानक से यहाँ अफरा तफरी भी मच गई क्योंकि बच्चे पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। अब जिस कमरे में ये बघेरे का बच्चा गया और स्कूल टीचर्स ने फुर्ती दिखाई और फौरन उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। ऐसे में वन विभाग को भी समय रहते सूचित किया गया और रेंजर धारीवाल यहाँ पहुँचे मौके पर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया इस बघेरे को और अब निवाई रेंज के लिए वहां से टीम भी रवाना हो गई है। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मनीष, ये बघेरे का बच्चा आज एक सरकारी स्कूल में आ घुसा, किस वक्त का ये पूरा घटनाक्रम रहा? बिल्कुल राखी, देखिए मैं आपको बता दूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहड़ का ये मामला है। सुबह के करीबन 10 बजे थे, प्रार्थना का समय था। बच्चे प्रार्थना बोलने के लिए प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा हो रहे थे और जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, जंगल की ओर से दौड़ता हुआ एक लेपर्ड का जो छोटा बच्चा है वो अचानक से आकर के स्कूल के प्रधानाचार्य का जो कमरा है उसमें घुस जाता है। इसी दौरान वहां का जो स्टाफ है वो बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उस कमरे को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इसकी सूचना तुरंत शिक्षा विभाग सही तो वन विभाग के बड़े अधिकारियों को दी जाती है। जैसे ही बघेरे का मूवमेंट स्कूल में होता है, स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, चारों तरफ भय व्याप्त हो जाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। लोग अपने बच्चों को लेकर के चिंतित होते हैं। इसी दौरान जब वन विभाग की टीम वहां पहुंचती है तो लगभग आधे घंटे के समय के बाद में उस पैंथर के बच्चे को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाता है। आपको बता दूं यहाँ लगभग इस गांव में कई बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। इस पैंथर की उम्र आपको राखी बता दूं लगभग 3 से 6 महीने की बताई जा रही है डॉक्टर्स के हिसाब से, और बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ है। वहाँ इस दौरान जब ये प्रधानाचार्य के कमरे में था तो इस दौरान ये एक अलमारी के नीचे डरा सहमा सा बैठ गया। इसने कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई, हालांकि वहां रखे रजिस्टर वगैरह इसने फाड़ दिए। इसके बाद में इसको बिना टैंकुलर किए गए, क्योंकि मैं राखी आपको बता दूं कि छोटा बच्चा है, टैंकुलर भी इसको नहीं किया गया। इसको एक दरी के माध्यम से, जाल के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसको निवाई रेंज के लिए रवाना कर दिया गया, जहाँ निवाई रेंज में वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ये जो लेपर्ड का जो बच्चा है वो रह रहा है। इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। फिलहाल ये जो बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है और इसको खान पान के लिए इसको दूध पिलाया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो रेंजर है उनसे बातचीत के दौरान ये पता चला है कि ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं अपनी माँ से बिछुड़ा है, क्योंकि ये जो तस्वीर देख रहे हैं मनीष, ये बच्चा बिल्कुल शांत है, ये बिल्कुल भी उग्र नहीं है, तो संभवतः रास्ता भटक गया होगा। और क्योंकि आपने बताया शुरुआत में ही कि जब बच्चे प्रार्थना कर रहे थे उनके बीच से ही गुजर करके, जब प्रार्थना के समय वो वहां से गुजर के और सीधे कमरे में जाके छुपा, तो इसका मतलब ये बच्चा डरा सहमा था। बिल्कुल राखी, मैं बता दूं कि बच्चे प्रार्थना बोल रहे थे, अचानक जो उसका लेपर्ड का जो मूवमेंट हुआ उसे देख करके सब हक्के बक्के रह गए कि अचानक से कोई जानवर प्रधानाचार्य के कमरे में घुसा है। लेकिन जो स्टाफ थे वो तो समझ चुके थे कि ये जानवर जो है वो पैंथर का छोटा बच्चा है और उन्होंने बिना कोई देरी करे सूझबूझ दिखाते हुए बाहर से उसकी कुंडी लगा दी और तुरंत अधिकारियों को ये सूचना दे दी। कहीं ना कहीं ये एक सूचना का अध्यापकों की सूझबूझ का प्रतीक रहा, क्योंकि ये छोटा बच्चा मान लो उग्र भी हो सकता था, क्योंकि जानवर है, हिंसक भी हो सकता है। आपको बता दूं इसके बाद में इसका रेस्क्यू आराम से कर लिया गया है और उच्च अधिकारियों से इसकी राय ली जा रही है। जयपुर जू के अधिकारी से बात की जा रही है और इसको बाद में उसी जंगल में छोड़ा जाएगा, क्योंकि राखी आपको बता दूं ये छोटा बच्चा है, अभी तक दूध पीता है और कहीं ना कहीं अपनी माँ के अभाव में शायद ये न जी पाए, इस कारण से इसको वापस उसी जंगल में, उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। ये जो बच्चा है, हमने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, जो वन विभाग में जो डॉक्टर आए थे उन्होंने इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया था, उनसे
हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो लेपर्ड का बच्चा है, ये इसकी उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 महीने की बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल हमें इस तरह से लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसका आकार है, जिस तरह से वो डरा हुआ है, समा हुआ है, हो सकता है वो सिमट करके बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसक प्राणी है, कभी भी उग्र हो सकता है। हालांकि ये बच्चे की छोटी उम्र होने के कारण ये हिंसक न हो, इसके लिए उसके पिंजरे को चारों तरफ से दरी से कवर किया गया है ताकि ये बाहर न देख सके। फिलहाल हमें ये जानकारी मिली है कि आज शाम को ही या कल सुबह तक इसको वापस उसी जंगल में वापस रेस्क्यू कर दिया जाएगा, वापस छोड़ दिया जाएगा ताकि अपनी माँ से वापस मिल सके। जी राखी। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीर, ये बहड़ स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहां पर बच्चे सुबह 10 बजे प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि अभी शीतकाल का जो समय है वही सरकारी स्कूलों में चल रहा है, 10 बजे का समय होता है। अब ये लेपर्ड का बच्चा ये अलमारी के नीचे डरा सहमा उन बच्चों के बीच से होकर के सीधे प्रधानाध्यापक के कमरे में जाता है और उस कक्ष में जाके अलमारी के नीचे छुप जाता है। अब समझदारी दिखाई टीचर्स ने और कमरा बंद कर वन विभाग को सूचित किया और इस बच्चे को रेस्क्यू करके ले जाया गया। स्कूल से किसी अध्यापक जी के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक पेंथर का बच्चा आ गया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहड़ में, तो उसने कमरे में बंद कर रखा था। तो हमने उस उक्त सूचना पर मैं और मेरी जो टीम थी वो मौके पर पहुंचे। मौके पर देखने के बाद में काफी कमरे को ढूंढने पर एक अलमारी थी, अलमारी के नीचे छुप करके बैठा हुआ था। देखने के बाद में फिर वहां पर मौके पर पिंजरा मंगवाया गया और उसकी जो उम्र देखने पर लगा कि ये 2 से 3 माह का है। स्कूल से किसी अध्यापक जी के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक पेंथर का बच्चा आ गया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहड़ में, तो उसने कमरे में बंद कर रखा था। तो हमने उस उक्त सूचना पर मैं और मेरी सवेरे की प्रार्थना के दौरान कोई जैसे जानवर दौड़ता है तो सबने, बच्चों ने भी देखा तो कि ये क्या दौड़ रहा है, सबने स्टाफ वालों ने भी देखा। तो फिर मैंने भी देखा कि ये तो शायद पेंथर का शावक हो सकता है। तो फिर सबने हाँ कि मैडम वही है ये तो सबने फिर दौड़ के वो जैसे मेरे प्रिंसिपल रूम में ही चला गया, वो सीधे खुले हुए थे गेट। तो फिर सबने जाकर दोनों तरफ से उसको लॉक कर दिया और फिर सबको, वन विभाग को और सीबीओ मैडम को, सबको मैंने फिर फोन से इसकी सूचना दी।